तो ये 10 बड़े अपडेट अब तक हमने आपको बताया, लेकिन न्यूज नेशन पर आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं लगातार। कुछ इसी तरह का होने वाला है जब आपको ये बता दें कि रोवर उतरेगा, लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। प्रज्ञान को जब हम देखेंगे तो तस्वीरें जो आएंगी तो सतह चांद की कुछ इस तरह की होगी। और जो उस वक्त वहां पर होगा, ठीक मेरे बगल में यहाँ पर जो लैंडर है वो उतरा, उसने लैंड किया, यहाँ से रोवर निकला। मैं अपना पैर पीछे कर लेता हूँ। रोवर यहाँ से गुजर रहा है और रोवर फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। और ये जो रोवर काम करेगा अर्लीन पूजा, ये 14 दिन तक काम करेगा। 14 दिन इसलिए क्योंकि चांद पर एक दिन बराबर भारत यहाँ की धरती के 14 दिन ऐसे ही काम करेगा। ये रोवर ही घूम रहा है वहां पर, ऐसे ही रोवर घूमेगा। बिल्कुल। क्या करेगा ये रोवर वहां पर घूमकर, जो इस वक्त हम सेट में दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे आपने बोला कि जो हमारा मून का जो एक दिन है, चांद का जो एक दिन है, वो यहाँ के 14 दिन के बराबर है। तो ऐसे ही जैसे आप उसके व्हील्स देख रहे हैं, जैसे हमारे गाड़ी के व्हील्स होते हैं, वो आपके पीछे से गुजर रहा है। बिल्कुल जैसे वो गुजर रहा है वैसे ही वो पूरे हमारे चांद के सतह पर वो घूमेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा। जैसे कि जैसे हमारे पृथ्वी पर भी अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आता है, तो वैसे ही मून पर भी भूकंप आते हैं, चांद पे भी भूकंप आते हैं। तो उसको मेजर करेगा, मेजर मतलब उसको कैलकुलेट करेगा, उसके एक्सपेरिमेंट्स करेगा। उसके साथ साथ वो बहुत सारे उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे वो उसकी सतह का सैंपल कलेक्ट करेगा। मतलब जो मिट्टी है उस मिट्टी को लेगा, पत्थर के टुकड़े को लेगा। उससे पहले मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ। अभी जो एक्सपर्ट लगातार बता रहे थे, क्योंकि इतना अंधेरा है तो हमें जितना आसान लग रहा है तो उतना है नहीं। पहला तो उसकी सतह को देखना, लेकिन उसमें कहा जा रहा है जो गड्ढे हैं वो किलोमीटर्स में, मतलब उनका डायमेंशन इतना ज्यादा है। तो क्या ये उतना आसान होगा हमारे इस प्रज्ञान के लिए, रोवर के लिए, कि वो वहां पर मूव कर सके एक बार अगर उसमें वो चला जाता है तो? जी ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारी अर्थ पे, पृथ्वी पर भी आप छोटे छोटे गड्ढे देखते हैं। आपको जब गाड़ी चलानी होती है आपको कितनी मुश्किल होती है। मैं रोक रही हूँ माफी के साथ हमारे सहयोगी यासिर, क्योंकि इसरो से हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त डटे हुए हैं, उनके पास अपडेट है। यासिर आपके पास आ रहे हैं, ओवर टू यू। यासिर आपको आवाज मिल पा रही है इस वक्त? बताइए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सारे पैरामीटर्स पार कर चुके हैं। अब यहां से जो सारे जो जद्दोजहद है वो शुरू होगी, ये यहां से वो मूवमेंट शुरू होता है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय भी जो वैज्ञानिक मौजूद है अंदर टेलीमेट्री सेंटर में, वो यही पैरामीटर्स चेक कर रहे हैं कि जो कमांड्स दी गई थी वो अब किस तरह से आगे उन कमांड्स का जो है एग्जीक्यूट होना है, लैंडर करना है, वो किस तरह से वो करेगा। सारे पैरामीटर्स अभी चेक किया जा रहा है, क्योंकि अब जो है कमांड सिस्टम जो है वो लॉक किया गया है। जो कमांड्स देनी थी वो 2 बजे के करीब जो है लॉक कर दी गई है। वो कमांड्स पहुंच चुकी है लैंडर में, और अब लैंडर की जो डिसेंट पॉइंट है 5:44 पर जो है वहां पर लैंडर पहुंचेगा। उसके बाद जो है सारा जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक तरीके से ही जो है लैंडर जो है नीचे उतरेगा चंद्रमा की सतह पर। और अगर हम बात करें लैंडिंग प्रोसेस की तो 4 फेजेस में, जैसे हम बता रहे हैं लगातार 4 फेजेस में, और इन 4 फेजेस के दौरान जो है अब वैज्ञानिक इसको रोक नहीं सकते। यानी कि 5:44 पर जैसे ही एंटर दबाएंगे अंदर इस टेलीमेट्री सेंटर में वैज्ञानिक सिस्टम का, और उसके बाद जो है पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो सकता है। उसके बाद इसको रोका नहीं जा सकता है। उसके बाद जो कमांड दी गई उसी हिसाब से ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन उम्मीदें जो है इस समय जो वैज्ञानिकों की है वो काफी ज्यादा है। हालांकि टेंशन भी बहुत है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार सक्सेसफुल होगा, क्योंकि 6 सिग्मा तक जो है टेस्ट हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। यानी कि अगर हम देखिए 10 लाख में एक गलती हो सकती है 6 सिग्मा टेस्ट जो हुए हैं। तो यही वजह है कि काफी उत्साह भी है, टेंशन भी है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार जो है सफल सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अगर मैं बात करूं चंद्रयान 1 मैंने कवर किया है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 कवर कर रहा हूं। इतना उत्साह मैंने नहीं देखा था। हर कवरेज को लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहे तो वो तनाव यासिर के चेहरे पर भी दिख रहा है। लेकिन जैसे ही 6:04 पर अच्छी खबर आएगी, यासिर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखेगी। मुंबई का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। पंकज, आप तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, मुंबई किस तरीके से चंद्रयान 3 को लेकर उत्साहित है? बिल्कुल, देखिए उत्साह जो है वो पूरे देश में दिखाई दे रहा है और मुंबई भी इससे अछूता नहीं है। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर देखिए ये जो तमाम बच्चे हैं इन्होंने चंद्रयान 3 का ये मॉडल तैयार किया है और देखिए दिन भर ये यहां पर मौजूद है। सवेरे से ही ये लोग जो है वो इसे तैयार कर रहे थे और अब ये बच्चे जो हैं वो मॉडल को लेकर यहां पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जो है वो बच्चों में भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और हर कोई ये प्रे कर रहा है, ये दुआ कर रहा है कि ये जो चंद्रयान 3 है ये सफल
पूर्वक चांद की सतह पर जो है वो लैंड करें। कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि आप लोग ये क्या तैयार किया है? ये हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल तैयार किया है और ये लैंडर है और इसके साथ और एक रोवर भी है, वो मैच स्टिक से बनाया हुआ है। आज के पहले आपको पता था चंद्रयान 3 में क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं? इतना डिटेल में नहीं पता था। ये बताइए कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज चंद्रयान 3 भी मून पे पहुंचने वाला है और हमने अपना भी चंद्रयान 3 बनाया है। आप कितने एक्साइटेड? मैं एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि चंद्रयान 3 100% श्योर लैंड करने ही वाला है, तो जो चीज हमें मालूम है उसमें क्या एक्साइटेड रहना। श्योर हो एकदम? हाँ, आप बताओ आपने क्या बनाया? ये प्रोपल्शन मॉडल है और ये लैंडर है और रोवर उधर है। तो ये प्रोपल्शन मॉडल है जो ऐसा इधर रख के कैरी कर रहा है और अभी ये जो लैंडर है ये डिटैच हो गया है और इसके अंदर एक्चुअली रोवर है जो जब सॉफ्ट लैंड करेगा, ये सॉफ्ट लैंड करेगा और ये खुल के इधर से रोवर बाहर निकलेगा। ये इधर के थ्रस्टर्स है क्योंकि उधर मून जोर से पुल करेगा और सॉफ्ट लैंड करने के लिए स्पीड कम होनी चाहिए। ये जो मेन थ्रस्टर है इधर से निकलेगा और ये जो साइड के थ्रस्टर है अगर समझो लेफ्ट में टिल्ट हुआ तो ये लेफ्ट थ्रस्टर लेके वो स्टेबल करेगा डिस्टेंस को। और ये प्रोपल्शन मॉडल का बस ये काम था ये छोड़ने का। चंद्रयान 2 में था कि ये एक्चुअल में एक ऑर्बिटर था, ये प्रोपल्शन मॉडल नहीं था, इसने छोड़ के अपना ऑर्बिट कर रहा था और अभी इसे छोड़ के इस लैंडर ने अपना कम्युनिकेशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ बना दिया और वो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमें रिकॉर्डिंग दिखाने वाला है चंद्रयान 3 के ये लैंडर के लैंडिंग का। देखिए अनुराग, किस तरह की जानकारी है बच्चों में, कितने ज्यादा ये एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है आजकल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंकज आएंगे आपके पास। पयोधी, हमें लगता है हरीश के पास चलना चाहिए, नेहरू तारामंडल दिल्ली में मौजूद है। बिल्कुल हरीश, बच्चों को लेकर जो सवाल थे उनके मन में वो भी हम देख रहे हैं, कितने बच्चे उनको लेकर एक्साइटेड थे, लेकिन वहां पर भी आप बताइए, वहां पर भी हम देख रहे थे छोटे बच्चे पहुंचे हैं सब देखने के लिए, जानने के लिए इसके बारे में डिटेल में। जी देखिए, बिल्कुल पूरा देश इस बात का जश्न मनाने को तैयार है और उसको लेकर ही लोग अब नेहरू तारामंडल आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चों को लेकर भी आ रहे हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट जो है चंद्रयान 3 को लेकर वो बहुत ज्यादा है और वो सब में बच्चों में खासकर वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, किस एक्साइटमेंट के साथ आए हैं चंद्रयान 3 को लेकर? चंद्रयान 3 ये पूरी दुनिया में भारत का पहला प्रयोग है। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत, हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा कि साउथ पोल में, चंद्रमा के साउथ पोल में लैंडर उतारने वाला पहला कंट्री बनेगा। तो ये देखिए, आपको तस्वीरें और दिखा दूं कि पूरा परिवार जो है यहाँ पर अपने बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है और लोग एक्साइटेड हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर का ही समय बचा है। मैम, क्या नाम है आपका? शिप्रा अग्रवाल। बच्चों के साथ आप आए हैं यहाँ पर चंद्रयान 3 को देखने के लिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत खुशी हो रही है हमें लाइव देखने में, मैं पहली बार ऐसा देख पा रही हूँ। तो बच्चों को लेकर आए हैं, बहुत एक्साइटमेंट बच्चों में भी होगा। बेटा, क्या नाम है आपका? मेहुल अग्रवाल। तो आप चंद्रयान 3 को देखने के लिए आए हो कि लैंड हो रहा है, तो क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड हो इसको लेकर? मेरा प्रोजेक्ट भी था स्कूल का, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैम, बच्चों के सवाल भी बहुत होते होंगे इस चीज को लेकर? बहुत, उसके पापा सारे उसके यूनिवर्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे बताते हैं। तो देखिए, ये लगातार जो इस तरीके की देखने को मिल रही है तस्वीरें कि लगातार जो लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं। प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है बनाने को हैं, तो इसको लेकर भी लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं इसके बारे में कि किस तरीके की ये तस्वीरें रहने वाली हैं, किस तरीके से पोलर रीजन पर जो है ये पूरा लैंड होगा, लैंडिंग को लेकर और ये तमाम